महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को भेजे अपने पत्र में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तो कौन है अशोक चव्हाण? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण अशोकराव मुख्यमंत्री शंकररावजी चौहान के पुत्र हैं और वे महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और विलासराव देशमुख सरकार में वो सांस्कृतिक मामलों के उद्योग, खान और प्रोटोकॉल मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने अपना इस्तीफा यहाँ पर भेजा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस की उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो अशोकराव शंकरराव महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकररावजी चौहान के पुत्र, महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली और कद्दावर नेताओं में से एक अशोक चव्हाण 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन रहे और विलासराव देशमुख सरकार में भी सांस्कृतिक मामलों के उद्योग, खान और प्रोटोकॉल मंत्री भी रहे वो। और नांदेड़ की सीट को अशोक चव्हाण का गढ़ माना जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक चव्हाण चुनाव हार गए थे और अगर हम उनके करियर की बात करें तो काफी लंबा उनका करियर रहा है और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। साल 1987 में वो नांदेड़ लोकसभा सीट से पहली बार सांसद का चुनाव उन्होंने जीता था और साल 1992 में वो विधान परिषद के सदस्य बने। साल 1993 में वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने और साल 1995 से 1999 तक वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। साल 2003 में विलासराव देशमुख सरकार में वो मंत्री बने। विलासराव देशमुख की जगह बने सीएम। साल 2008 में वो मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। इसके बाद साल 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चव्हाण फिर से मुख्यमंत्री बने। खास बात यह है कि उस वक्त केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे भी सीएम पद की रेस में थे। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान की पहली पसंद बने अशोक चव्हाण। इसी से उनकी सियासी हैसियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि सहयोगी एनसीपी लगातार गैर मराठा नेतृत्व का दबाव भी बढ़ा रहा था। तो यहां पर एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को जब अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। और शिशिर इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है कांग्रेस में? शिशिर, आखिर क्या वजह रही कि अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहने का डिसीजन ले लिया? बिल्कुल, देखिए जरा इस वक्त अगर देखा जाए कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में बेहद ही खराब हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुछ ही दिनों पहले बाबा सिद्दीकी हो या फिर हम बात करें जिस प्रकार से देवड़ा हो, जिन्होंने कांग्रेस की साथ छोड़ी, और अब राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो अशोक चव्हाण भी जो है वो कांग्रेस की साथ उन्होंने आज छोड़ दी है। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है कांग्रेस से और इस्तीफा दिया है उन्होंने। अब तक हालांकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अगली राह अशोक चव्हाण की क्या होगी, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, जो मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त जो है उसके अनुसार जो है अशोक चव्हाण बीजेपी में जा सकते हैं, ये कयास यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अशोक चव्हाण एक ही नाम जो है वो सीमित नहीं है इस वक्त। अगर हम बात करें आज जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक बात की कि अभी तो कई सारे और नेता है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो जो अशोक चव्हाण के कांग्रेस में जो समर्थक है, शायद वो विधायक भी जो है वो कांग्रेस को इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग सकता है लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि अशोक चव्हाण वो नाम थे जिन्होंने 2014 में जो है लोकसभा चुनाव जीता था, जो हम देख रहे थे कि पूरे भारत में बिल्कुल। तो अशोक चव्हाण साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस से नाखुश नजर आ रहे थे, लेकिन क्या
क्या कुछ खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं कि उन्होंने ये भी बीच में कहीं जिक्र किया था कि घुटन सी महसूस होती है और कांग्रेस आला कमान की से वो काफी नाखुश थे। क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है शिशिर कि क्या वजह रही कि आखिर अशोक चव्हाण ने छोड़ा कांग्रेस को? बिल्कुल देखिए, हालांकि अब इस वजह अगर देखा जाए अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अशोक चव्हाण जो है मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं और अपने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण है वो बता सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार अशोक चव्हाण जो है वो खुश नहीं थे। और अमूमन यही बात जो है देवेंद्र फडणवीस ने आज जो उनकी प्रेस वार्ता हुई थी उनमें कहा कि जो कांग्रेस नेता है वो अपने वरिष्ठ नेताओं से खुश नहीं है, एक घुटन महसूस कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। और इसीलिए कई नेता इस वक्त बीजेपी के संपर्क में है। यही बात कही जा रही कि अशोक चव्हाण भी जो है उनके सामने उनके साथ भी यही बात घटी होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि वो इस बारे में पूरी स्पष्टता हालांकि थोड़ी देर में अशोक चव्हाण मीडिया को भी देंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में कई नेता जो है कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस को अगर देखा जाए एक बड़ी हार यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि आने वाले समय मिल सकती है, क्योंकि जो नेता है, बड़े नेता है, राधा कृष्ण विखे पाटिल का हम नाम ले ले, हर्षवर्धन पाटिल जो इस वक्त बीजेपी में, उनका नाम ले ले, और अब अगर देखा जाए तो अशोक चव्हाण जो है एक और एक कद्दावर नेता है, वो अगर देखा जाए तो ऐसे में कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में बड़ी शिकस्त होगी कांग्रेस को महाराष्ट्र में जी आने वाले समय शिशिर, में। ये जैसे भी मैंने खबर कहा मिल कि रही है कि सिर्फ ये अशोक एक नाम चव्हाण नहीं होगा। और भी नेताओं के साथ संपर्क में है और उन साथ में नेताओं के साथ क्या वो बिल्कुल भाजपा बिल्कुल, ज्वाइन मैं इसी करने बात के कर रहा मूड में था कि है? कई बड़े देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी जानकारी या इशारा करता नजर आया इस ओर। मैं इसी बात पर ये कह रहा था कि कई सारे नेता, ये तो महज एक नाम है अशोक चव्हाण, लेकिन अशोक चव्हाण के समर्थित जितने भी विधायक है महाराष्ट्र में, तो जी वो भी उनकी एक लंबी कतार है। तो ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक है, कई ऐसे कांग्रेसी नेता है, वो अशोक चव्हाण के साथ जो है कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, ये भी कयास लगाया जा रहा है। उसमें कई नाम है, जैसे मैंने कहा कि कई सालों से अशोक चव्हाण का अगर हम महाराष्ट्र में खासतौर पर कांग्रेस में अगर नाम देखें तो ऐसे में कई नाम उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ है, कई विधायक उनके साथ है। तो एक बड़ा तबका कांग्रेस का इस वक्त जो है, जो कि बड़े नेता भी हम कह सकते हैं, विधायक भी कह सकते हैं, जो कांग्रेस में इस वक्त वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, ये भी कयास यहाँ पे लगाया जा रहा है। कई सारे नाम इस वक्त चर्चा में, लेकिन हालांकि अब तक वो नामों की पुष्टि नहीं हुई है। तो इस वक्त जो नाम हमारे सामने वो अशोक चव्हाण है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अशोक चव्हाण के साथ साथ कई ऐसे बड़े दिग्गज नाम भी होंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के, जो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। जी जया। शिशिर, मिलिंद देवड़ा, उसके बाद बाबा सिद्दीकी, अब अशोक चव्हाण, तीन बड़े नेता इस महीने में कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, अपना इस्तीफा दे चुके हैं। क्या कुछ खबरें वहां से आ रही हैं? क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस इस पूरे जो लोग उनसे जा रहे हैं, उनके अपने ही लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या उधर से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अब तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन जो खबर हमें मिल रही है उसके अनुसार जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष है नाना पटोले जो है, वो राहुल गांधी को मिल सकते हैं इस वक्त जिस प्रकार से क्राइसिस महाराष्ट्र में है उसको लेकर। और जैसे आपने नाम लिए, मिलिंद देवड़ा की बात करें या फिर बाबा सिद्दीकी की बात करें, मुंबई में एक बड़ा अगर देखा जाए खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नेता है मुंबई के, मुंबई कांग्रेस के, वो उन्होंने दामन छोड़ दिया है। राज्य स्तर पर अगर बात करें तो राज्य स्तर पर भी अशोक चव्हाण एक बड़ा नाम थे। 2014 में हालांकि अशोक चव्हाण चुन के आए थे जब मोदी लहर पूरे भारत में, तो समझ सकते हैं कि कितने बड़ा हालांकि उनको जनाधार उनके जो इलाका है वहां पर नांदेड़ से मिलता है। तो ऐसे में वहां पर भी कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा कि कई सारे ऐसे नेता है जो इस वक्त कांग्रेस से खुश नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी बात करें तो ये बात जब बाबा सिद्दीकी हम करते हैं, मिलिंद देवड़ा ने ये बात कही थी कि उनकी बात वरिष्ठ नेता नहीं सुनते और इसीलिए जो है वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और ऐसे में ये कतार अगर देखी जाए काफी लंबी है, जिसका जिक्र आज देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था। जी जया। बिल्कुल, लेकिन शिशिर, इस बात को लेकर कितनी स्पष्टता सामने आ रही है कि अशोक चव्हाण जब अब छोड़ रहे हैं तो अकेले नहीं छोड़ रहे, अपने साथियों को भी लेकर आएंगे। बिल्कुल, हालांकि स्पष्ट नहीं है जया, हालांकि मैं कह रहा हूं कि एक बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, तो ऐसे में उनको काफी समर्थन है कांग्रेस में भी नेताओं का, और जो विधायक है उनका भी। तो ऐसे में ये सिर्फ एक नाम आगे इस वक्त सामने आ रहा है, अशोक चव्हाण, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे उनके समर्थक विधायक है जो उनके साथ है, जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फिर हम बात करें विदर्भ की, बात करें मराठवाड़ा की, या फिर बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की, जो ऐसे कुछ इलाके हैं महाराष्ट्र के जहां पर ये जो कांग्रेस समर्थित जो नेता है या फिर विधायक है, वो अशोक चव्हाण के साथ जा सकते हैं। और इसीलिए सबसे बड़ी शिकस्त होगी अगर अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़ते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर शीर्ष नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा में लगा हुआ है, ऐसे में कांग्रेस जोड़ो यात्रा में
भी उनको ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक ही महीने में कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में 3 बड़े नेताओं ने कि महीने में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पहले मिलिंद देवड़ा, उसके बाद बाबा सिद्दीकी और अब अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस आलाकमान को अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी कि कांग्रेस को छोड़ दिया है। बड़े कद्दावर नेता रहे हैं अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस के, और उनका भी इस तरह से कांग्रेस को छोड़ देना, काफ़ी नाखुश और असंतुष्ट वो नज़र आ रहे थे कांग्रेस आलाकमान से, और यही वजह है कि आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्या वो भाजपा ज्वाइन करते हैं या उनका आगे का रुख क्या होता है, इस पर अभी आगे खबर साफ आएगी, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या।